अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल हो सकती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूपी सरकार ने राष्ट्रपति को किया आमंत्रित। 21 लाख दीपोत्सव जलाने का रखा लक्ष्य। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए लागू की नई व्यवस्था। अल्पसंख्यक छात्रों को मेरिट पर मिलेगी छात्रवृत्ति। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन होगा भुगतान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी बीजेपी। आज 4 जिलों में मेयर पार्षदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरठ में 2 दिवसीय महापौर पार्षद प्रशिक्षण वर्ग आयोजित। पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाराम प्रजापति की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। हादसे में दयाराम प्रजापति हुए चोटिल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी भीषण आग। 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कासगंज से आ रही खबर के साथ, जहां भाजपा कार्यालय में फरियादियों से डिप्टी सीएम मिले। बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। विरोधी पार्टी सिर्फ कुर्सी की राजनीति करती है, मोदी जी को रोकने के लिए झूठ बोलते हैं। यूपी की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। दुनिया में बढ़ रहा है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 की बैठक दिल्ली के अंदर हुई, मालूम है कि नहीं मालूम आप लोग? विपक्षी सारे एकजुट हो रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी तीसरी बार आ गए, जो भी भ्रष्टाचार किए वो एक एक पाई अभी तक तो सुने, वो तो छापे पड़ रहे हैं, तो तिलमिला उठते हैं, कहते हमारे यहाँ छापे क्यों डलवा रहे हैं। मैं कहता तुमने भ्रष्टाचार क्यों किया था? मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, आगे हो रहा है, तिलमिलाते हैं। 2024 का चुनाव मेरे मित्रों 5 साल की सरकार बनाने का नहीं है। 2024 का चुनाव देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव। इसलिए चुनाव, यद्यपि आप सबको मैं कासगंज वालों को क्या कहूं, यहाँ तो आप लोग लगातार कमल खिलाई रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां अयोध्या में दीपोत्सव में राष्ट्रपति शामिल हो सकती है। दीपोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। दीपोत्सव पर 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 17 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए थे। अयोध्या में दीपोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। दीपोत्सव पर 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 17 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए थे। अयोध्या में दीपोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। और आपको बता दें, पिछले साल 17 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए थे। यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे मैनपुरी से, जहां डॉक्टर द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए 15,000 मांगे। अस्पताल के दंत रोग विभाग में डॉक्टर आर सिंह तैनात हैं। पैसे लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गर्भवती महिला की मौत हुई थी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई है। मैनपुरी से खबर, जहां डॉक्टर द्वारा रिश्वत लेने का यह मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए 15,000 मांगे। अस्पताल के दंत रोग विभाग में डॉक्टर आर सिंह तैनात हैं। पैसे लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गर्भवती महिला की मौत हुई थी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई है। तो डॉक्टर द्वारा रिश्वत लेने का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए 15,000 की रिश्वत मांगी गई थी। अस्पताल के दंत रोग विभाग में डॉक्टर आर सिंह तैनात हैं। पैसे लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गर्भवती महिला की मौत हुई थी।
डॉक्टर द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए 15,000 मांगे। अस्पताल के दंत रोग विभाग में डॉक्टर आर सिंह तैनात है। पैसे लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर मैनपुरी से आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए 15,000 मांगे थे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, डॉक्टर द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया मैनपुरी से, क्या पूरी जानकारी? किसी तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक रुक करते खबर का मैनपुरी से, जहां डॉक्टर द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए 15,000 मांगे गए। अस्पताल के दंत रोग विभाग में डॉक्टर आर सिंह तैनात है। पैसे लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे बिजनौर से, जहां ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में कार सवार ट्रेन की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बदायूं से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए कार सवार जा रहे थे। एक साथ 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। मंडावर स्थित चक्कर रोड का मामला बताया जा रहा है। तो ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में कार सवार 3 की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बदायूं से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए कार सवार जा रहे थे। एक साथ 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, ट्रक ने कार को टक्कर मारी है, क्या पूरी जानकारी इस मामले में? ये आपको यहाँ बता दूं कि तेज रफ्तार जो है ट्रक ने जो है कार सवार को टक्कर मार दी है, जिसमें जो है 6 लोग सवार थे, जिनमें 3 लोगों की तो मौके पे ही मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जो है राहगीरों ने जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट भी कराया है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देख करके जिला अस्पताल के लिए बेरेफर कर दिया है। और ये मामला जो है मंडावर रोड स्थित जो है चक्कर रोड का मामला ही बताया जा रहा है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का बांदा से, जहां झाड़ियों के पास अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है। महिला का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अज्ञात महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। धड़ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सिर मिला है। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांच में जुट गई है। मटौद थाने के चमरहा गांव के पास खेतों में शव मिला है। झाड़ियों के पास अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है। महिला का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अज्ञात महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, झाड़ियों के पास अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है, क्या पूरी जानकारी? ये आपको यहाँ बता दूं कि बांदा जिले के जो है मटौदा थाना क्षेत्र के जो है चमराहा गांव के पास में जो है एक महिला का जो शव बरामद हुआ है, लेकिन उसका जो सर कटा हुआ शव बरामद हुआ है। लगभग 100 मीटर की दूरी पे जो है उसका सर कटा हुआ मिलता है, जिससे जो है मामला जो है हत्या का प्रतीत हो रहा है। और अज्ञात महिला का शिनाख्त करने की कोशिश की गई पुलिस द्वारा, लेकिन घंटों प्रयास के बाद जो है कोई सफलता नहीं मिल पाई है। उसका फोटो भी स्केच भी जो है सभी थानों पे जारी कर दिया गया कि इससे महिला की पहचान हो सके आखिर ये महिला है कहाँ की। तो पुलिस सारे बिंदुओं की जो है बारीकी से भी जांच कर रही है कि किन लोगों ने जो है हत्या किया है। और ग्रामीणों का कहना है कि इसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला हो रहा है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मामला क्या था। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी जानकारी आपसे लेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे बिजनौर से, जहां नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। 3 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धामपुर के नगला भवजा इलाके का मामला बताया जा रहा है, जहां नाबालिग युवती से दुष्कर्म का यह मामला सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं।
बिना नाबालिग युवती से दुष्कर्म का यह मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मैं बता दूं कि 3 युवकों द्वारा जो है नाबालिग युवती से जो है दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसमें जो है पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और ये धामपुर के नगला बाजार के इलाके का मामला बताया जा रहा है। और जिसमें जो बिजनौर की नाबालिग युवती है उसके संबंध जो है, जो तीनों लड़के पकड़े गए हैं उनसे जो है आपस में दोस्ती का बताया जा रहा है। उन्हीं के बुलाने पे जो है वो होटल वहां पे गई थी और होटल पहुंचने पे जो है उसे नशीला पदार्थ खिला दिया जाता है, जिसके बाद जो है वो नशे में हो जाती है। उसके बाद जो है तीनों लड़कों ने जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं और पुलिस जो है नाबालिग के बयान के आधार पर जो उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। अगर आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे बाराबंकी से, जहां कार और बाइक की टक्कर हुई है। 2 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक पर 4 लोग सवार थे। रामनगर के लखरोरा मोहल्ले के पास की यह घटना बताई जा रही है। कार और बाइक की टक्कर हुई है, 2 की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक पर 4 लोग सवार थे। रामनगर के लखरोरा मोहल्ले के पास की घटना बताई जा रही है। खबर बाराबंकी से है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, कार और बाइक की टक्कर हुई है, 2 की मौत हो गई है मामले में और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या पूरी जानकारी? जी, आपको यहाँ बता दूं कि रामनगर के क्षेत्र का थाने का मामला है, जहाँ पे जो है कार सवार ने जो है बाइक को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोगों की तो मौत हो जाती है, 2 लोगों की गंभीर रूप से हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिनको डॉक्टरों ने जो जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। और ये जो 4 युवक थे एक ही बाइक पर सवार थे और ये कार तेज चल रही थी। उसके बाद जब ब्रेक लगने पे जो है उसी में जाकर के पीछे से ये लोग टकरा गए हैं और टकराने की वजह से जो है इनकी यहाँ पे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिना जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बाराबंकी से खबर, जहां कार और बाइक की टक्कर हुई है, 2 की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक पर 4 लोग सवार थे। रामनगर के लखरोरा मोहल्ले के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो कार और बाइक की टक्कर हुई है और इस हादसे में 2 की मौत हो गई है जबकि 2 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। बाइक पर 4 लोग सवार थे। रामनगर के लखरोरा मोहल्ले के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। रुक करेंगे रायबरेली सारी खबर का, जहां बेटी ने मां और भाई को जहर दिया है, चाय में मिलाकर जहर दिया है। जहरीली चाय पीने से मां बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएचसी से मां बेटे जिला अस्पताल रेफर हुए हैं। गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर की घटना बताई जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां बेटी ने मां और भाई को जहर दिया है, चाय में मिलाकर जहर दिया। जहरीली चाय पीने से मां बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएचसी से मां बेटे जिला अस्पताल रेफर हुए हैं। गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर की घटना बताई जा रही है। बेटी ने मां और भाई को जहर दिया है, चाय में मिलाकर जहर दिया। जहरीली चाय पीने से मां बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। और आपको बता दें, सीएचसी से मां बेटे को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर की घटना बताई जा रही है। प्रदेश सरकार की महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सिद्धार्थनगर पहुंची, जहां राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बाल विकास पुष्टाहार से संबंधित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और इस मौके पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि यह पोषण माह चल रहा है और इस पोषण माह में गर्भवती, धात्री और अन्य छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पढ़ाई और उनके विकास को लेकर संकल्पित है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया सिद्धार्थनगर में, तो इसीलिए किया कि हमारी बहनें क्या महसूस कर रही हैं। हमारी बहनें आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाएं। आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे आचार विचार संस्कार दिए जाएं, हमारी संस्कृति को बचाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी के 5 प्रणों को दोहराया इसीलिए कि हम उसको एकता को बनाए रखें और हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बनकर तैयार हो। हमारा कोई बच्चा कुपोषित ना रहने पाए। चीजें खाने पीने की वही हुआ करती हैं, लेकिन हम उनको ज्ञान के अभाव में दे नहीं पाते।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो उनको दलिया मिलता है, दाल मिलता है, रिफाइंड और चावल मिलता है, वो उन तक पहुंच जाए। हमारा गरीब बच्चा खाने से वंचित ना रहे। साथ ही साथ हमारी जो गर्भवती महिला उसको अलग से दिया जाता है। औरैया में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रघुनाथपुर गांव पड़ता है। उसमें गोबरिया गांव जो सौरी थाना अंतर्गत कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां के बबलू कुमार यहाँ पे राजगीर मिस्त्री के काम करते थे। जल जीवन मिशन के तहत इस ग्राम सभा में टंकी का निर्माण हो रहा है। निर्माणाधीन टंकी पर काम करते वक्त लगभग सायंकाल 5 बजे यहाँ पे गिर गए थे। किसी ने सूचना दिया 112 पे, उसी सूचना पर पुलिस आई है यहाँ पे। इनके शव को उठा करके पंचायतनामा भरने के उपरांत किचौली पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। टंकी के ऊपर चढ़कर शटरिंग का काम कर रहे थे और काम करते वक्त ही गिरने से इनकी डेथ हुई है। भाजपा सरकार में महिलाओं के सम्मान के लिए महिला आरक्षण बिल संसद में पास होने के बाद लोगों में आरक्षण को लेकर अलग अलग मतभेद होना शुरू हो गया है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से अन्य जाति के लोगों में इस महिला आरक्षण को लेकर संतोष है। इसी मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आरक्षण को लेकर राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी ललित कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा, जिसकी अगुवाई करते हुए चौधरी अमर सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार केवल बात करने का काम करती है, बाकी विकास के काम कागजों में कर रही है। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण बिल में दलित, अनुसूचित जाति के साथ अल्पसंख्यक जाति के लोगों के लिए सरकार ने कोई लाभ नहीं दिया है। सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला बिल अधिनियम लाया है, जो उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, उसमें ये देखा गया कि 54% देश की आबादी पिछड़ों की है और देश में आबादी अल्पसंख्यक की है, एसटी और एससी की है। सब मिला के 85% हमारे बहुजन समाज के सभी परिवार कुनबा है। और उस बिल में, महिला आरक्षण बिल में मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने स्वयं ध्यान नहीं दिया और हमारे पिछड़े तबके की जो महिलाएं, उनमें विशेष तौर पे कोई प्राविधान रखा ही नहीं, इन सबका कोई कोटा ही नहीं रखा। उसको लेकर के हमारी माँ बहनें पूरे जनपद के पिछड़े समाज की आज अपनी मांगों को लेकर के जनपद सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी महामहिम देश के राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपेंगे अपने अधिकार की मांग। मेरठ पुलिस का गजब कारनामा सामने आया है। जमीन विवाद के एक मामले में युवक को फंसाने के लिए पुलिस ने पहले एक तमंचा उसकी बाइक में रखा और फिर बरामदगी का नाटक करके थाने उठा ले गई। इस मामले में युवक के परिजनों ने आईजी को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। भगतपुर में, ग्राम बुढ़ानपुर में एक घर के ऊपर पाकिस्तानी जो फ्लैग है वो उसका वीडियो वायरल हुआ था। चौकीदार के द्वारा थाने पे सूचना भी दी गई थी, जिसमें थाना प्रभारी भगतपुर और चौकी प्रभारी के द्वारा इसकी जांच की गई। तो ये रईस और सलमान जो है, इन लोगों के घर के ऊपर ये झंडा लगा हुआ था। इसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें एक मुकदमा लिखा गया IPC की धारा 153A और B के तहत। और जो जाँच की जा रही है कि इन्होंने किस उद्देश्य से झंडा पहनाया था। अभी तक की जानकारी में ये है कि इनका ये कहना है कि हमको जानकारी नहीं थी कि इस्लामिक फ्लैग है, पाकिस्तानी फ्लैग है। लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है और ये झंडा इन्होंने कहां से प्राप्त किया और कहां से इनको किसके कहने पर इन्होंने पहना है, इन सभी तथ्यों की इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। हरदोई में एक शिक्षक पर मामला दर्ज किया गया। यह शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। इससे परेशान होकर छात्रा ने परिजनों को इसकी शिकायत की। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। पुलिस को शिकायत मिली है कि शिक्षक छात्रा को प्रैक्टिकल के नंबर के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था। शिक्षक मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर पर भी अश्लील मैसेज भेजता था। वहीं स्कूल में भी शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरदोई में एक शिक्षक पर मामला दर्ज किया गया है। यह शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। इससे परेशान होकर छात्रा के परिजनों को इसकी शिकायत की और मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। पुलिस को शिकायत मिली है कि
शिक्षक छात्रा को प्रैक्टिकल के नंबर के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा था। शिक्षक मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर भी अश्लील मैसेज भेजता था। वहीं स्कूल में भी शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त हुई है जिसमें बाबा स्कूल और देव दरबार इंटर कॉलेज कस्बा सांडी जनपद हरदोई में एक शिक्षक द्वारा उस स्कूल की छात्रा को फोन पर चैटिंग करना, अभद्र भाषा करना, लैंगिक शोषण की बात करना, इस तरह की बातें आई हैं, जिसमें बताया गया कि पिछले 6 महीने से वह शिक्षक उस छात्रा को परेशान कर रहा था। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्य। मेरठ पुलिस का गजब कारनामा सामने आया। जमीन विवाद के एक मामले में युवक को फंसाने के लिए पुलिस ने पहले एक तमंचा उसकी बाइक में रखा और फिर बरामदगी का नाटक करके थाने उठा ले गए। इस मामले में युवक के परिजनों ने आईजी को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। हमारे घर में पुलिस बड़ी है और पुलिस बढ़ के 2 लोग बहला फुसला के हमारे पापा को ले गए हैं बात करते हुए। एक उसमें से फिर वापस आया, उसने हमारी बाइक में कट्टा रखा है और कट्टा रख के फिर वो गया है फोन सुनता सुनता, और फिर हमारे सीधे घर में बढ़ के हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले आई है। हमारे पूरे डीवीआर मांग रहा है, सीओबी एसओबी की 2 घंटे में हम छोड़ देंगे, हमें डीवीआर दे दे, लेकिन हम डीवीआर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास वो ही प्रूफ है। एक बाराबंकी में जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन किया गया। त्योहार के उपलक्ष्य में कस्बे की गलियों और सड़कों को सजाया गया। लोगों में जश्न ईद मिलादुन्नबी का खास उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर निकाले गए जुलूस ए मोहम्मदी में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हुए। त्योहार में मक्का मदीना की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। हरदोई में झोला छाप के इलाज से युवक की मौत हो गई, जिससे सदमे में आकर युवक के पिता की भी मौत हो गई। परिवार में 2 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक झोला छाप ने युवक को इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोग उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेडिकल का भी परीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन से मेडिकल जो है लाइसेंस जिनके पास नहीं है सभी पे कार्रवाई की जाएगी, और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको सूचित किया जाएगा कि भाई इनका जो है लाइसेंस नहीं है तो उनको जो है खिलाफ कार्रवाई करें। मथुरा में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। शहर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कों पर गंदी नालियों का पानी बह रहा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को गंदी नालियों के पानी से होकर जाना पड़ रहा है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली के संभल अड्डे पर दबंगों ने युवक पर हमला कर उससे 8,000 रुपए छीन लिए, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही युवक ने कोतवाली पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उमर भट्टा की तरह 2 जनों ने, एक ने गोली बल्ली, एक जन ने राट मारी। एक का नाम जानू है, एक का भाग्या, एक का नाम दोनों सब बस ऐसे ही पैसे छीन लिए 8,000 रुपये। प्रदेश के मथुरा जंक्शन पर ट्रेन चालक की लापरवाही सामने आई, जहां शकूर बस्ती से मथुरा आई ट्रेन अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी जांच में जुट गए। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल अधिकारी जांच में जुटे हैं। बस्ती से आती है, ईएमयू है, अभी 2249 पे आई थी, गाड़ी खड़ी हो गई, पैसेंजर सब डिबोर्ड हो गए और गाड़ी अचानक कैसे ये चढ़ गई है इसका भी हम पता करेंगे। अभी इसका OH टूटा है और ये अब की गाड़ियां कुछ प्रभावित हो रही हैं, डाउन की गाड़ियां चल रही हैं। एक गाड़ी बता रहे हैं ना, मालवा अभी प्रभावित है। कुशीनगर के रामकोला विकासखंड के गांव खोटही में बीते 1 सप्ताह के अंदर तेज बुखार से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। परिजन अपने बच्चों को नगर के अलग अलग सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बच्चों को बचाया ना जा सका। वहीं बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अस्पतालों में इलाज के लिए समुचित इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते बच्चों की मौत हो गई। वहीं 1 सप्ताह में हुई 3 मासूम बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली और गाँव में टीम
पहुंचाकर बच्चों के लिए दवा दी जा रही है। सोचे जिला पे भी उतना हम देखें जाके, जिला पे भी उतना बढ़िया तगड़ा शासन नहीं था। पढ़ौना साइड में कोई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, न्यू सिटी हॉस्पिटल, उसमें डाले हैं। उसके बाद से 1.5 घंटा रखें उसमें, वो लोग बोले कि इसमें भी अभी कुछ सुधार हो रहा है, उसमें कंटिन्यू 3 दिन तक रखें आईसीयू में। आज सुबह जैसे सूचना मिली कि किरबनिया टोला खुटई में 2 बच्चों की डेथ हो गई है, तो मैं तुरंत वहां पहुंचा। जो बच्चे की डेथ हुई है वो बच्चा 5 महीने का है, जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज थी, और 2 बच्चे जो हैं जिनको काफी समय से बीमार चल रहे थे। मृत्यु का सही कारण नहीं पता लग सका है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने गांव में पूरी एक कैंप टीम लगा दी है और सभी घर घर जो है, जो भी मरीज हैं उनकी सबकी जांच करा के और निरंतर कार्रवाई के तौर पर साफ सफाई या उछले हैंडपैम्प में वहाँ पे उनको पानी पीने के लिए क्लोरीन की टैबलेट, ORS के पैकेट और मरीज की खून की जांच आज वगैरह कराई है। गांव में छिड़काव कराया जा रहा, और जो घर है जहाँ पे बच्चे की डेथ हुई उसके आसपास 50 घरों में एंटी लार्वल स्प्रे भी करा दिया गया। खबर हरदोई से है, जहां छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस की गोली लगी है। दरअसल पिहानी क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान आरोपी ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे आहत होकर किशोरी ने आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़ के आरोपी को गुस्साई भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। आरोपी को ले जाते वक्त रास्ते में गाय आ जाने के बाद आरोपी ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पुलिस की गोली लग गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।